चुनावी लड़ाई मुस्लिम लीग पर आई। आखिर बीजेपी मुस्लिम लीग से कैसे जोड़ रही कांग्रेस के घोषणा पत्र को? क्या चुनावी राजनीति में मिल सकेगा लाभ? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी राव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर अब प्रचार जबरदस्त तरीके से जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार कर रहे हैं। इन सब के बीच पिछले दिनों कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया। हालांकि अब कांग्रेस का घोषणा पत्र चर्चा के केंद्र में आ गया है, साथ ही इसे मुस्लिम लीग से जोड़ा जा रहा है। यानी कि चुनावी मौसम में नाना करते हुए भी अब मुस्लिम लीग का जिक्र होने लगा है। कुछ नेता तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को पाकिस्तान चुनाव की घोषणा पत्र बता रहे हैं। चुनावी मौसम में मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का तड़का लगने के साथ ही प्रचार का टेस्ट भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वार पलटवार की राजनीति भी तेज हो चुकी है। कैसे हुई शुरुआत? नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इसका जो कुछ हिस्सा बचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आम चुनाव के लिए पार्टी की ओर से जारी घोषणा पत्र में तुष्टीकरण की राजनीति की बू आ रही है और ये ऐसा लगता है मानो मुस्लिम लीग लेकर आई है। बुराने में जुटी भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा कुछ और नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का छिपा हुआ एजेंडा है। यहां तक कि अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने उल्लेख किया है कि वे व्यक्तिगत कानूनों को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का चुनाव पत्र भारत की तुलना में पड़ोसी पाकिस्तान के चुनाव के लिए अधिक उपयुक्त है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आप यानी कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के एजेंडे के छद में भागीदार बन गए हैं, जो इस देश के विभाजन और नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। यही कारण है कि कांग्रेस नॉन परफॉर्मेंस पार्टी और उसके नेता नॉन प्रोडक्टिव पप्पू बनते जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वोट बैंक हित को राष्ट्रीय सुरक्षा और हित से ऊपर रखा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र इसका ज्वलंत उदाहरण है। कांग्रेस का पलटवार। पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की आलोचना करने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। मोदी जी के भाषणों में आरएसएस की बू आती है। दिन पर दिन भाजपा की चुनावी हालात इतनी खस्ता होती जा रही है कि आरएसएस को अपने पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना की मुस्लिम लीग से समझौता किया था, कांग्रेस ने कभी कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह ने पाकिस्तान जाकर जिन्ना की तारीफ की, किसी कांग्रेसी नेता ने ऐसा नहीं किया। भाजपा कैसे जोड़ रही है लिंक? भाजपा के मुताबिक मुस्लिम लीग ने 1936 के घोषणा पत्र में कहा था कि वह मुसलमानों के सरिया व्यक्तिगत कानूनों की रक्षा करेगी। 2024 में कांग्रेस ने भी कहा है कि वह यह तय करेगी कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून हो। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि वह बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेगी। कांग्रेस ने 2024 के घोषणा पत्र में कहा है कि भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। मुस्लिम लीग ने घोषणा पत्र 1936 में कहा था कि हम मुसलमानों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और नौकरियों के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस ने 2024 में कहा है कि हम मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति सुनिश्चित करेंगे। कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास
ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। जिन्ना की जो मुस्लिम लीग है, जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समझौता किया था, कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया था। और एक बात यह भी कह दूं कि अडवाणी जी पाकिस्तान गए, जसवंत सिंह पाकिस्तान गए और जिन्ना की प्रशंसा की। जिन्ना के प्रशंसक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, बीजेपी के नेता। कोई कांग्रेस नेता नहीं किया है। वन नेशन वन इलेक्शन की पैरवी करी है, कैसे देखते? अरे ये देखिए, हमने विस्तार से लिखा है वो कोविंद कमेटी को। हमारे अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने 4 पन्ने का खत लिखा है। क्यों ये हमारे संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। मोदी जी तो चाहते हैं वन नेशन नो इलेक्शन। ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, ये वन नेशन नो इलेक्शन चाहते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।